चलिए जी, शुरुआत करते हैं मैराथन क्लास 4 जो कि बेस्ड है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी मैराथन क्लास जो है अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। जैसे हमने मिक्सचर में देखा था कि जो बेसिक सवाल हमारे पास होते हैं मिक्सचर के भी, वो सवाल भी ऐसे होते हैं जिसमें आपका मैथ्स कम और आपकी ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग या विजुअलाइजेशन काम करती है। अब ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग या विजुअलाइजेशन क्या है कि अगर जैसे अब क्या होता है कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस वाला सवाल करते हैं उसको 100 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि हमसे जनरली प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है और परसेंटेज हमेशा 100 से डिवाइड होता है। तो हम जो है वो 100 वैल्यू एज्यूम करके जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ताकि ये मेरा 100 से कटता जाए, आराम से मेरे पास चीज बनती जाए। जैसे मैंने कोई चीज 100 में ली और 125 में बेची, तो मुझे पता है आप सभी लोग क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट जो है इसमें हुआ है। और अगर कोई चीज 100 में ली और 75 में बेची तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें लॉस हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब ये हमारे पास कैलकुलेट कैसे होती है? जो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों कैसे कैलकुलेट होती है? ये कैलकुलेट होती है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज भी कैसे कैलकुलेट होती है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों ही जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है मेरी अपनी लागत जो लग रही है किसी चीज को परचेज करने में। जैसे मान लो मैं साइकिल ले रहा हूं और मैंने साइकिल ली 100 रुपए में, तो 100 रुपए मेरी क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब अगर मैं इस साइकिल को जो है वो 125 रुपए में आगे बेच रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेलिंग प्राइस बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? सेलिंग प्राइस बोलूंगा। तो अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में ली और 125 रुपए में बेची, तो 125 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा फिर? ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरे पास? मैंने कोई चीज 100 में ली और 125 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 का। तो यानी प्रॉफिट क्या होता है मेरे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर? अब अगर मैं कोई चीज, मान लो मैं साइकिल 100 रुपए की लेता हूं और 75 में बेचता हूं, तो लॉस कितने का हो रहा है? 25 का लॉस जो है वो मेरे पास हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 25 का। ये 25 कैसे निकाला मैंने? सीपी माइनस एसपी करके। सीपी माइनस एसपी करके, क्योंकि ये मेरी कॉस्ट प्राइस थी, ये मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो थी। तो इसको करके मेरे पास क्या आता है? लॉस परसेंटेज जो है वो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकाल सकते हैं। अब एक फ्रेमिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बोला कि कोई आर्टिकल मैंने सेल करी और मेरे को उस पे जो है वो 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4 का प्रॉफिट हुआ। अब इस फ्रेमिंग को कैसे पढ़ा जाता है? इस फ्रेमिंग को ऐसे पढ़ा जाता है कि अगर मेरा 4 कॉस्ट प्राइस है तो +1 करके मैंने उसको बेच दिया। +1 का मतलब है 5 मेरी क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इस फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी 4 कॉस्ट प्राइस है तो +1 करके मैं उसको सेल कर दूंगा। मतलब अगर 4 मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 4 + 1 5 क्या हो जाएगा? मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा रेशो में कैटेगराइज करके जो है वो सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 4 है, मैंने किसी चीज को 4 रुपए में परचेज किया और 5 रुपए में बेचा, तो मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का? 1 का। मैंने 4 से 5 गया तो मैं कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। कितने पे? 4 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। क्योंकि प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे हमारे पास जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों की शुरुआत हम जो है वो करेंगे और चीजों को सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आगे क्या हमारे पास बोला है कि विनय सोल्ड एन आर्टिकल। सोल्ड का मतलब क्या है? सेल किया। एट 650 पर किया, और जब उसने अपने आर्टिकल को 650 रुपए में बेचा तो उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है। 12.5% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/8 का प्रॉफिट हुआ। 12.5 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 125/1000 हो जाता है, जो कि 1/8 आता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितनी है? 9।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 650, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 9 63, 2 0 9 दूनी 18 और 2 0 9 दूनी 18, यानी 72.2 हमारे पास आ रहा है। तो यानी यही चीज कितने से भी मल्टीप्लाई होगी, 8 से मल्टीप्लाई होगी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। अब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, कोई भी ऑप्शन डेसिमल वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। तो बोला गया है कि ट्रेडर को जो है वो 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 37.5% का मतलब होता है 3/8 का प्रॉफिट, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस 11 होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस 11 है, क्वेश्चन ने कितनी दे दी है 339.90 दे दी है, यानी 11 3 33, 11 9 99, 309 हो गया। एक जीरो है तो उसका डेसिमल में लगा दूंगा। अब पूछा क्या गया है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में भी 309 मल्टीप्लाई होगा, तो 8 9 72 का 2 7, 8 3 24, तो 247.2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब यहां से जो है एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अब नया ट्रेंड में क्या बोला गया है कि शॉपकीपर ने जो है वो आर्टिकल को सेल किया 25% के लॉस पे, बट गलती के कारण उसने अपनी लॉस परसेंटेज को जो है वो कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया। अब लॉस परसेंटेज जो कैलकुलेट होती है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है, पर दुकानदार से गलती हो गई और उसने उसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया। तो पूछा है कि एक्चुअल में उसको नुकसान जो हुआ वो कितने का हुआ। अब 25% का लॉस का मतलब है -1/4, -1/4। अभी तक हम क्या लिखते हैं कि 4 कॉस्ट प्राइस -1 करके सेलिंग प्राइस, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए ड्यू मिस्टेक, बाई मिस्टेक उसने कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख दिया, तो ये निचली वाली जो मेरे पास डिजिट है ये कॉस्ट प्राइस की जगह क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस बन जाती है। नोट डाउन आपने करना है कि अगर ड्यू मिस्टेक या बाई मिस्टेक वाले सवाल आते हैं तो कॉस्ट प्राइस ही हमारी जो है वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। तो मतलब अब अगर 4 सेलिंग प्राइस मेरी 4 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब देखो मुझे 1 का नुकसान हुआ है, तो 1 का नुकसान हुआ है तो 3 थोड़ी भी लिखूंगा मैं, इधर क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा, कि जब मैं कोई चीज 5 की लूंगा और 4 की बेचूंगा तभी तो 1 का नुकसान होगा मेरे को, तभी तो मेरे को क्या होगा 1 का नुकसान होगा। तो क्या लिखा हमने, कॉस्ट प्राइस 5 लिख दिया। अब पूछा है एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या है, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितने का लॉस हुआ है 1 का, कितने पे, कॉस्ट प्राइस 5 पे, तो 100 पे कितना 20 5 100, यानी एक्चुअल लॉस जो हुआ है उसको वो 20% का हुआ है। ये आते हैं हमारे पास ड्यू मिस्टेक या बाई मिस्टेक वाले जो है वो क्वेश्चन। अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया। पिछले वाले में लॉस था, इस वाले में प्रॉफिट है। बोला कि शॉपकीपर जो है अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है और प्रॉफिट इतने का होता है, तो 14 सही 2/7% का मतलब है 1/7, 1498 और 2 100/7, तो 1/7 हो जाएगा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 7 तो सेलिंग प्राइस 8। ये होना था अगर नॉर्मल कंडीशन होती, पर ड्यू मिस्टेक वाला सवाल है तो ये 7 क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया है 7, और मेरे को क्योंकि 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने पे 6 पे, तो 16 पे 100 पे कितना 16.66% मेरे पास जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां से जो हमारे पास चीजें स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है सक्सेसिव चेंजेस वाले। कौन सी चीजें स्टार्ट हो रही है, सक्सेसिव चेंज वाली चीजें जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब सक्सेसिव चेंजेस हमने कहा किया है मिक्सचर वाले पार्ट में, टाइप 3 में हमने जो है सक्सेसिव चेंजेस किए हैं कि -1/10 से तो 10 से 1 9 गए, 10 से 9 गए, 10 से 9 गए, मतलब ऐसा हम कुछ कर रहे थे। और ये वाली क्वांटिटी किसको बताती थी, इनिशियल प्योर मिल्क, ये वाली क्वांटिटी किसको बताती थी, फाइनल प्योर मिल्क। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर वाला जो अभी इससे पिछला ही हमारा मैराथन सेशन था उसमें हमने किया था। अब उसी का ही पार्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया है। बोला कि ए ने परचेज किया साइकिल को कुछ प्राइस पे,
ए ने बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे यानी 1/10 पे, बी ने सी को बेचा 12.5% के लॉस पे यानी -1/8 पे, और सी ने डी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे यानी 1/4 पे। यानी ए से स्टार्ट हुआ और डी पे एंड हुआ। तो अगर मैं इसको सक्सेसिव लिखूं तो 10, एक ऐड करके 11, 8, एक माइनस करके 7, 4, एक ऐड करके 5, और क्रॉस में जो कट रहा होता है उसको काट देना चाहिए। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पर क्रॉस में इधर मत काट देना या इधर मत काट देना, क्रॉस में कुछ चीज कट रही है तो काट देनी है। 8 चौका 32 दूना 64, 11 साते 77। तो ये है वो वैल्यू जिसपे ए ने परचेज किया था, और ये है वो वैल्यू जिस पे डी ने परचेज किया, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। मेरे अकॉर्डिंग तो 77 पे डी को गया, पर क्वेश्चन ने बोला है डी ने 77 नहीं 7700 पे किया है, यानी ए की वैल्यू 100 के बराबर। तो ए को कॉस्ट प्राइस क्या आई होगी ए की, 64 को भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जवाब मेरा 6400 आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट सवाल। अब इन सवालों को कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। इन सवालों में प्राइस ऊपर होता है और आर्टिकल्स नीचे होते हैं, हमेशा याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में प्राइस ऊपर होता है, आर्टिकल्स नीचे होते हैं। मयंक सोल्ड 15 लेमन्स इन 7 रुपीज, तो प्राइस यानी प्राइस ऊपर और लेमन नीचे। तो मान के चलो कि उसकी खुद की कॉस्ट जो है वो 100 आई है, तो जब उसने 15 लेमन 7 रुपए में बेचे तो उसको 10% का लॉस हुआ। तो 100 पे 10% का लॉस यानी 90, और 90 की वैल्यू कितने के बराबर दे दी है, 7/15, क्योंकि जब उसने 15 लेमन 7 रुपए में बेचे 90 की लागत से, मतलब 90 पे, तभी तो उसको 10% का लॉस हुआ। जब उसने 15 लेमन 7 रुपए की कॉस्ट से बेचे, मतलब इस रेशो से बेचे, तो उसको 10% का लॉस हुआ, यानी 90 की वैल्यू 7/15। तो एक की वैल्यू 7/15 गुणा 90, क्योंकि ये 90 इधर से नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में उधर। तो ये अब बोला कि कितने लेमन्स उसको जो है वो बेचने पड़ेंगे 28 रुपए में, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो सके। तो 20% के प्रॉफिट मतलब 120 पे बेचने का बात हो रही है। तो एक की वैल्यू है 7/15 गुणा 90, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/15 गुणा 90 इंटू 120, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये आ गई 28/45। यानी ऊपर वाली वैल्यू रुपीस, नीचे वाली वैल्यू क्वांटिटी, यानी उसको 28 रुपए में 45 बेचने पड़ेंगे। पूछा भी क्या है, 28 रुपए में कितने लेमन बेचने हैं, तो 45 बेचने। अगर ये 28 नहीं होता तो हम 28 कर देते, अगर ये 28 नहीं होता तो हम इसको 28 कर देते, जैसा हम अगले सवाल में जो है वो करेंगे। ठीक है जी, डन। इससे आगे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कैच करवाने की कोशिश करूंगा। पहले 6 क्वेश्चन क्लास में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी करते हैं तो ऊपर प्राइस आता है और नीचे आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर प्राइस आता है, नीचे आर्टिकल्स आते हैं। कि जैसे हमारे पास क्या बोला है, अच्छा कोई भी जो प्रॉफिट लॉस वाला सवाल है हम उसको 100 के कंटेक्स्ट में लेते हैं। 100 के कंटेक्स्ट में क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है परसेंटेज की वैल्यू ही 1/100 होती है, वो कटना हमारे पास जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, क्या बोला है, अब फ्रूट सेलर सोल्ड बनानास एट ₹35 पर डजन एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। यानी अगर उसकी खुद की कॉस्ट 100 रुपए आई थी तो उसको 20% का नुकसान होता है। तो यानी कितने में बिका वो, 80 रुपीज में बिका। और चाहता क्या है वो, 20% का प्रॉफिट चाहता है। चाहता क्या है, उसको 120 रुपए में बेचे। ठीक है, तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है और वो 80 पे बेच रहा है तो उसको 20% का नुकसान हो रहा है, और 100 की चीज 120 में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोला कि भाई जब उसने 20% के लॉस पे चीज बेची तो उसने 35 रुपए में 1 दर्जन बनाना बेचे, और ऊपर क्या होता है प्राइस, 35 रुपए में कितना, 1 दर्जन बेचे। मतलब इस 80 रुपए से उसने क्या किया, 35/12 जो है वो बेच दिया। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35/12 गुणा 80 हो जाएगी। अब बोला है 120 रुपए में कितने बेचेगा, फिर वो 120 रुपए में कितने बेचेगा वो,
35/12 गुणा 80, 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 दूना 80, 40 तिया 120, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो कितनी वैल्यू आ गई? 35/8। सवाल ने क्या पूछा है कि उसको 70 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे, तो 35 का मैं 70 बनाऊंगा। कैसे? ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये हो जाएगा 70/16, यानी उसको 70 रुपए में 16 बेचने पड़ेंगे, तभी जाके उसका प्रॉफिट जो है वो 20% बढ़ेगा। तो ऊपर प्राइस, नीचे आर्टिकल्स हमें जो है वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, खुश हो लो बेटा तुम, तो कोई बात नहीं। हंसी नहीं रुक रही है, मजा हुआ। भगवान करता है कि 10-15 क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरा हो जाता है, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता, तब अच्छा लगता है। चलो, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा। यहां से एक और न्यू कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। फ्रेमिंग बदल दी है हमारे पास। बोला गया कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ आर्टिकल को 650 रुपए में बेचने पर, वो किसके बराबर है? जो लॉस हुआ आर्टिकल को 426 में बेचने पर। तो आपसे पूछा गया फाइंड द हाफ ऑफ द 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी 2 बार हाफ करना है। मतलब एक बार तो 50% करेंगे, उसका भी हाफ आपको करना होगा, यानी 1/4 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? पहले तो कॉस्ट सिंपल वाला तरीका बताता हूं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है इसमें? अगर आपको बोला गया कि 650 में बेचा तो प्रॉफिट बराबर है 426 में बेचा तो लॉस के बराबर, तो क्या करना? इस 426 और इस 650 को, इस 650 को और 426 को सम कर दो और डिवाइड कर दो 2 के साथ, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर सवाल ऐसा आए कि 650 में बेचा, जितना प्रॉफिट हुआ वो बराबर है 426 में बेचने पर हुए लॉस के बराबर, तो क्या करना? कॉस्ट प्राइस, जितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट पे बेचने पर और जितना लॉस हुआ लॉस के बेचने पर, सम क्या? डिवाइड बाई 2। तो करो इसको, 6, 5 और 2 7, 6 और 4 10 बटे 2। तो काटेंगे इसको, 2 5 10, 2 3 6, 2 8 16। कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 538। पूछा क्या गया है? 50% का भी 50%, तो मतलब 4 कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बचा, 4 चौके 16, तो 134.5 हमारे पास हो जाएगा। फाइंड द हाफ ऑफ द 50% ऑफ द, तो एक 50% उसका भी हाफ, तो यानी 1/4 हो जाएगा। तो 2 बार उसने हाफ बोला है करने को, तो 1/4 हो जाएगा मतलब हमारे पास। यह है एक बहुत बेसिक तरीका। काम कब करता है? तभी करेगा, बोला गया कि 650 पे सेलिंग प्राइस अगर था तो जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर है किसके? 426 में बेचने पर हुए लॉस के बराबर। अब अगर ये बराबर ना करता तो मैं फंस जाता। अगर उसने बोला कि प्रॉफिट 2 गुना है एज कंपेयर टू लॉस, तो फिर ये कॉस्ट प्राइस ऐसे नहीं निकल पाएगा हमारा। ये तो तभी निकल पाएगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है, और अगर लॉस और प्रॉफिट बराबर नहीं है तो नहीं निकलेगा। फिर कैसे निकलेगा मैं बताता हूं आपको। हमें क्या करना है इसके लिए? ऐसी लाइन खींच दी, एक तरफ लिख दिया 650, यह है प्रॉफिट वाला साइड, और इधर लिख दिया कितना? 426, ये है लॉस वाला साइड। कितना डिफरेंस है दोनों में? 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और 6 में से 4 गए 2। कितना का डिफरेंस हुआ? 224 का। 224 का हुआ, और यही 224 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बटा होगा। 650 निकाला और 426 दिया था, इसका डिफरेंस निकाल दिया, आ गया 226। अब यही 224 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बटा हुआ होगा। उसने क्या बोला? बराबर है, तो यानी 1:1। अब अगर नहीं होता बराबर, वो बोलता इतना % ज्यादा, तो लिख देता वैसे, आंसर तब भी आ जाता मेरा। यानी 1 + 1, 2 की वैल्यू कितने के बराबर? 224 के बराबर। 1 की वैल्यू 112 के बराबर। तो यानी प्रॉफिट भी 112 का, लॉस भी 112 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 112 का। कितने पे? 650 पे। तो 650 - 112 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 530। 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, ये क्या आएगा? अगेन कॉस्ट प्राइस आ गया। इसमें भी इतना ही ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगा मेरे पास। समझ गए नहीं समझे? अब ये प्रॉफिट है ना, तो इससे तो माइनस ही करूंगा सेलिंग प्राइस से मैं। ये दोनों क्या है? सेलिंग प्राइस है, ये क्या है? प्रॉफिट, ये क्या है? लॉस। निकालना है क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस में जब प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी तो कॉस्ट प्राइस आएगा। समझ गए या नहीं समझे?
कि मान लो मेरा लागत 100 रुपए थी और 125 पे बेचा और प्रॉफिट 25 का हुआ, तो 125 से 100 कैसे जाऊंगा मैं? 125 माइनस 25, यानी सेलिंग प्राइस में जब प्रॉफिट माइनस करूंगा तो वही मैंने इधर कर दिया, तो भी मेरे पास आ गया। अब ये तरीका क्यों आपको आना चाहिए कि अगर उसने प्रॉफिट एंड लॉस बराबर नहीं दिया तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा। तो फिर तभी कर पाऊंगा अगर मुझे इस तरीके से करना आएगा, जैसे अगला सवाल है आपको दिख जाएगा ये वाला। अब देखो उसने प्रॉफिट एंड लॉस चेंज कर दिया है, और अब चेंज कर दिया है तो तब तक नहीं आएगा वो आपसे अगर आपने उसको उस फ्रेमवर्क से नहीं किया। प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 इज इतना परसेंट मोर, मतलब 11.11% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9 प्लस 1/9, मतलब 9 पे अगर मतलब 9 अगर लॉस है तो 1 बढ़ के 10 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इसने क्या बोला है? प्रॉफिट अर्नड इज इतना ज्यादा लॉस से, तो मतलब प्रॉफिट जो है वो लॉस से 1/9 ज्यादा है, तो मतलब अगर ये 9 लॉस है तो 10 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। लॉ आर्टिकल बेचा कितने पे गया? दूसरा 435। डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस लो पहले तो। 5 में से 5 गया 0, 62 में से 43 गया 190। अब ये 190 ही प्रॉफिट और लॉस में बटा हुआ हो, किस रेशो में? 10 और 9 में। किस रेशो में? 10 है ना, कि अगर 9 लॉस है तो 1 ऐड करके प्रॉफिट हो जाएगा। 10 और 9 कितना हो गया? 19। 19 की वैल्यू 190 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 100, लॉस कितना हो गया? 90। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 625 माइनस 100 कितना हो जाएगा? ये मेरे 525। या क्या करूंगा मैं? 435 में कितना ऐड करूंगा? 90 ऐड करूंगा, तो भी मेरे पास कितना आएगा? 525 ही आएगा, क्योंकि लॉस में जब सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ूंगा तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, और अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करता हूं तो भी कॉस्ट प्राइस ही मेरे पास आएगा। पूछा क्या गया है? ऑन विच प्राइस ही मस्ट सेल द आर्टिकल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%। अभी कितना मेरे पास? 525 है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 525। अब उसको जो है वो 10% का प्रॉफिट लेना है। अब देखो इसको करने के बड़े सारे तरीके, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं थोड़ा सा जल्दी कैसे। अब उसको 10% प्रॉफिट लेना है, मतलब उसको वो आर्टिकल 110% पे बेचना है, समझ गए? 525 अपना क्या है? 100% है ये, तो इसको 10% प्रॉफिट लेना है, यानी इसका 110% हो जाना है। तो 25 चौके 100 या 25 दूना 50 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 दूना 50, 25 कम 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? इसको काट सकता हूं मैं क्या? 1 और 1 4 दूनी 8, 3 0 31 नहीं, तो 4 दूनी 8, 3 0 7 चौका 28, 2 0 4 5 20, 21 5 ये, तो पॉइंट में आंसर आएगा 577.5। आंसर क्या हो जाएगा? 577.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, डन। तो उसने क्या बोला कि उसको कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका ही सीधा 110% कर दो। इसको आप अदरवाइज भी कर सकते थे कि 10% का प्रॉफिट करना है, मतलब 1/10, मतलब 10 कॉस्ट प्राइस है तो 11 पे बेचना है। अब 10 को मैं 525 के बराबर इक्वेट करता, फिर उसके जो वैल्यू आती उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता, वैसे भी आ जाता था। फिर क्यों करना? अगर उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना है यानी उसको 110% कर दो, आंसर आ जाएगा वैसे ही आपका। खत्म करके मैं सोनाली ऋषभ दोनों को यहीं पे बिठा के रखूंगा। आई विल रिकॉर्ड द फर्स्ट पार्ट अगेन। देख तो सोनाली ने भी लिया था ना? देख लिया था मैंने, तो मुझे लगा, फिर क्या? मुझे नहीं पता लगा, सच बोल रही हूँ, मुझे लगा
अपराध को देखना अपराध करने से बड़ा है। तो आप बोल देते ना कि आई मीन डाउट की, सर देख लो चल रहा है नहीं चल रहा है। आई वुड हैव सीन कि हाँ नहीं चल तो रहा है। चलो बैठ लेना, इसके बाद बताता हूँ। यहां से जो है आपको एक अच्छी वाली नई न्यू फ्रेमिंग स्टार्ट हो रही है, जहां पर आपको विजुअलाइज करके ही चीजें हम आंसर करेंगे। देखो अभी तक जो भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन किया है विजुअलाइजेशन से किया हमने, एक समझ के कि अच्छा 625 पे ये इतना पे ये अच्छा इतना पे बट रहा होगा, ये माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इससे आगे भी ऐसे ही चलना है। अब क्या बोला गया कि 2/3 पार्ट ऑफ व्हीट वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ इतना। अब 2/3 पार्ट है तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल ही रखेंगे ताकि कट जाए। 3 का मल्टीपल 3 ही होता है। तो मतलब ऐसा है कि भाई 3 पार्ट व्हीट लिया है मैंने और एक कंबाइन कर दिया मैंने तीनों का। 2/3 का मतलब है ना 3 पार्ट व्हीट कर दिया मैंने, उसको एक कंबाइन रखा। मान के चलो सबकी कॉस्ट प्राइस 100 है, सबकी कॉस्ट प्राइस 100 है और मैंने पहले ही बता दिया 100 में क्यों लिखूंगा, ताकि परसेंटेज कट जाए बाद में। ये कितना हो जाएगा कंबाइन करके, ये है 1 kg 1 kg 1 kg, ये है टोटल 3 kg, तो उसका प्राइस 3 गुना 100 300 हो जाएगा। बोला गया कि जो 2/3 पार्ट है, तो 2/3 पार्ट मतलब ये दोनों, तीसरे का 2/3 पार्ट यही होगा। बोला गया कि जो 2/3 पार्ट है उसको 6% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो 100 पे 6% मतलब 6 ही होता है, तो इसको भी 6 पे बेचा गया, इसको भी 6 पे बेचा गया। बोला गया कि जो 2/3 पार्ट है उसको 6% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो प्रॉफिट 100 पे तो कैलकुलेट करना है, यानी पहले पार्ट को भी 6 रुपए एक्स्ट्रा बेचा गया, दूसरे पार्ट को भी 6 रुपए एक्स्ट्रा बेचा गया, और रेस्ट यानी जो लास्ट बच गया उसको 3% के लॉस पे उसको बेचा गया -3। और बोला कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट 1080 का हो रहा है। क्या बोला, ओवरऑल मतलब यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1080 का हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग कितने का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, 6 6 12 -3 9 का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट यार 9 का हो रहा है, पर क्वेश्चन ने बोला है बेटा 9 का नहीं इतने का हो रहा है। तो करो इक्वेट, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 1 9, 9 दूनी 18, 120 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 120 की वैल्यू। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ व्हीट वॉज, व्हीट की वैल्यू कितनी थी, तो व्हीट कितना था टोटल 300 का था, टोटल तो 300 का ही था ना, मल्टीप्लाइड बाई 120, 12 3 36, लो जी 36,000 वैल्यू। कहां पे मैथ है इसमें, विजुअलाइजेशन का काम है नहीं है। और 100 के परिप्रेक्ष्य में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर मैं 50 लिख लूं तो फिर 50 का 6% करना पड़ेगा, फिर और परेशान हो जाऊंगा मैं। तो ताकि मैं परेशानी मुझे ना हो, मैंने 100 के पर्सपेक्टिव में लिख लिया है, क्योंकि वो बोलेगा 6% का प्रॉफिट तो 6 ऐड कर दूंगा, वो बोलेगा 6% का लॉस तो -6 कर दूंगा, सीधा ही आंसर मेरे लिए आसान बनता जाएगा। और ये इक्वेट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड सॉरी रेशियो में हम सीखते ही सीखते हैं। ठीक है, डन, डाउट, हाँ जी। हमारे पास क्या था कि 2/3 पार्ट ऑफ व्हीट मतलब 2/3 पार्ट, और फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने क्या सोचा कि 3 का मल्टीपल ले लेता हूं व्हीट को, तो 3 का पहला मल्टीपल 3 ही होता, तो मैंने ले लिया 3 और सब की, और उस 3 को मैंने 1-1 केजी में भी बांट दिया। ये है 3 केजी और ये बांट दिया मैंने 1 केजी 1 केजी 1 केजी, इधर लिख दिया, उनको मिला के 3 केजी। सबका कॉस्ट प्राइस 100 मैंने एज्यूम कर लिया। क्यों किया, ताकि मेरे पास आसानी हो जाए। तो 100 300 इधर हो गया। फिर बोला कि 2/3 पार्ट यानी 3 में से 2 पार्ट कुछ 6% के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो इसको भी +6, इसको भी +6, और जो रिमेनिंग बचा उसको 3% के लॉस पे बेच दिया। और ऐसा करने से प्रॉफिट जो बना वो 1080 बना। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना बना, 6 6 12, 12 -3 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना, एक की वैल्यू 120। पूछा था ओरिजिनल प्राइस व्हीट का क्या हो जाएगा, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओरिजिनल प्राइस 3, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने 300 एज्यूम किया था, तो 12 3 36। रेशियो तो क्या है ये, 6 6 वो ले रहा हूँ, 6 एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी भी है। तो उन्होंने 2/3 था ना कराते, तो बोलते एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 आ गया। सेम बात है वैसे जो आप कर रहे हैं, 3 और फिर एक 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 3%, इससे आ जाएगा 12 से 3, ऐसे करा था हमने। तो ये शायद उसमें कंफ्यूज हो गया मैं पता। अच्छा, मतलब अगर उससे ले तो मल्टीप्लाई होगा कि ऐड हो। अब मैंने नहीं वो देखा मेथड कौन सा है कि किस तरीके से, तो देखना पड़ेगा। ये कुछ अलग तरीके से बोली नहीं, इसमें भी जो मैं 100 पे 6 ले रहा हूं, इट इज अगेन रेशियो ही है। 100 एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी भी मेरी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट एज अ 6, आई एम अज्यूमिंग इट एज अ 3,
है ना, तो 3% बोला उसने, एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे भी नहीं आ रही है वो, तो मेरे अकॉर्डिंग भी तो वो क्या है, रेशो का पार्ट ही है, और फिर मैं उसको इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो 1/3 बोल दिया तो अगेन मैं 3 ही एज्यूम करूंगा। Nimish purchased a certain amount of rice in a certain price. He sold 1/3 of the whole quantity. अब 1/3 है तो 3 का मल्टीपल मैंने लिया, अगेन 3 ही आ गया, तो मैंने क्या कर दिया, 3 ऐसे बॉक्स अपने समझने के लिए बना दिए, एक होल क्वांटिटी बना दी, सबके प्राइस को मैंने 100 एज्यूम कर लिया और इसका प्राइस हो गया फिर 300। ठीक है जी। निमिश परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस इन अ सर्टेन प्राइस, तो इसको मैं 1 kg ले लिया, तो ये फिर से 3 kg बन गया मेरे पास। ही सोल्ड 1/3 ऑफ द होल क्वांटिटी, 1/3 का मतलब इसकी बात हो रही है क्योंकि ये तो 2/3 हो। 1/3 ऑफ द होल क्वांटिटी एट 4% लॉस, मतलब -4। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना है, 2 बचा है, तो उसका हाफ यानी 10% प्रॉफिट, यानी ये क्या हो गया +10। टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% इन द एंटायर बिजनेस, उसको एंटायर बिजनेस में 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ 300 का 10% कितना होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो एंटायर बिजनेस 300 ही है ना, मेरे अभी क्वेश्चन में थोड़ी पता क्या होगा। 300 का 10% 30, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट चाहिए, 30 का चाहिए। अभी तक कितना आया है, 10 - 4 6 का प्रॉफिट, मतलब इस पे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 30 बनाने के लिए 24 चाहिए, और मैंने 100 के उसमें लिया है, तो कितने पे बेचूंगा, 24 पे बेचूंगा, आंसर भी 24% ही हो जाएगा, सिंपल। कुछ करना ही नहीं है ज्यादा, बस अब उसने क्या बोलते 6 हो गया, मेरे को चाहिए कितना, +30 चाहिए, 6 हुआ है, तो 6 को 30 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 24, और क्योंकि 100 के पर्सपेक्टिव में ज्यूम कर रहा हूं भाई उतना ही लिखूंगा जितना पूछा, 24 तो 24% हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि 24 100 का कितना है, 24% ही तो, और कितना है नहीं है। जैसे हम करते हैं 100 का 24 कितना है, तो 24/100, तो 100 24 है, 100 का 24%, आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। देखो ये एलिगेशन वाला है, ये मेथड, ये एलिगेशन वाला मेथड है, ये इसको मत कर देना कि हर किसी से कर दो, सिंपल एलिगेशन लगा है। पार्ट ऑफ विच एट 8% प्रॉफिट, रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ही गेन 14% ऑन द होल। बन गया नहीं बन गया है वो, कि एक दिया है दूसरा दिया है, दोनों का एवरेज दे दिया है होल पे, बस बन गया। अब एलिगेशन हमारे पास है अगेन। तो ऐसे सवालों को एलिगेशन से उड़ाना, ना कि अब प्रॉफिट लॉस में जाए, हो तो जाएगा प्रॉफिट लॉस से भी, पर करना नहीं है क्योंकि उससे बड़ा लेंदी हो जाएगा। फिर एज्यूम करना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ विच यानी 1000 का X% पार्ट 8% पे, तो इतने पे इतना नहीं करना है। A merchant has इतना किलोग्राम ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, he gain 14% on the whole, the quantity sold at 18% प्रॉफिट। 14 में से 8 6, 18 में से 14 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब अगर 2 पार्ट 8% पे तो 3 पार्ट 18% पे, अगर 2 पार्ट 8% पे तो 3 पार्ट 18% पे, और इसकी टोटल वैल्यू कितने के बराबर दी है। अब ये 2 और 3 है क्या, क्वांटिटी का ही तो रेशो है। कल हमने जब हमने एलिगेशन किया तो इसको डिराइव भी किया था, A/B = Z - Y/X - Z, तो ये क्या है क्वांटिटी। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी है, 2 और 3, सम करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो 5 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी एक की वैल्यू पूछा क्या गया, क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, तो कौन सा है, खत्म क्वेश्चन। 600 kg एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस ज्यादा लग ही नहीं रहा है। ये क्वांटिटी का ही रेशो है, क्वांटिटी ऊपर उसने दी हुई है, उसको इक्वेट करूंगा, एक की वैल्यू निकालूंगा, 18% वाला पार्ट पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। डन, नेक्स्ट। ये भी एलिगेशन से ही करना है हमने।
ये भी एलिगेशन से ही करना है। पहले एलिगेशन नहीं लगेगा, लास्ट में आएगा प्रॉफिट लॉस। पहले एलिगेशन नहीं लगेगा, फिर जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी उसमें फिर मुझे प्रॉफिट करना है ना, तो फिर 16% ऐड कर दूंगा भाई मैं। सिंपल एलिगेशन से सॉल्व करो फर्स्ट, बस उतना करो पहले, फिर बताता हूं। उसकी एवरेज पे हाँ है बट 16.6 वो जो है कि नहीं है नहीं है ये वैसे नहीं होना है, पता नहीं क्या सोच रही है 60 से। तो 16 श्याम परचेज 1 टीवी एंड 1 एसी। इधर टीवी लिख दिया मैंने, इधर एसी लिख दिया मैंने। टोटल कितने में लिया उसने? 64,000 में। मतलब टोटल जो खर्चा आया उसका वो दोनों पे कितना आया? 64,000 आ गया। ठीक है, आ गया टोटल। टीवी को उसने बेचा 14% के लॉस पे, तो मतलब -14%। लॉस का परसेंट नेगेटिव होगा और क्या होगा? और एसी एट 18% प्रॉफिट, तो मतलब ये हो जाएगा +18%। और बोला कि ओवरऑल बिजनेस में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो मतलब 0। तो बड़े में से तो -14 तो छोटा ही है 0 से, तो इधर आ जाएगा 14, इधर आ जाएगा 18। हो जाएगा ना 0 माइनस -14 + 14, 18 - 0 18। काटो इसको, 2 9 18, 2 7 14। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी है? 9 और 7। 9 और 7 की सम कितना हुआ? 16। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है क्वांटिटी? 64। तो 16 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर। मतलब टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 9 चौका 36,000। और एसी का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 7 चौका 28,000। आ गया नहीं आया? क्वांटिटी यही है ना, देखिए 9 और 7 में, और 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 9 चौका 36। तो 36,000 पे मतलब टीवी लिया गया होगा, और 28,000 पे एसी लिया होगा। 36 और 28 भी कितना बन गया? 64 बन गया। क्या पूछा है? एट व्हाट प्राइस मस्ट सेल द टीवी टू अर्न प्रॉफिट ऑफ इतनी। मतलब टीवी को वो किस प्राइस पे बेचे ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो इतना हो जाए। पता है इसकी फ्रैक्शन कितनी है? फ्रैक्शन बता सकते हैं इसकी? 1/6। इसका मतलब है कि अगर मैंने 6 पे कोई चीज ली तो 7 पे बेचनी है। मतलब अगर 6 कॉस्ट प्राइस है तो 7 सेलिंग प्राइस होगा। तो 6 मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36। तो 6 की वैल्यू, तो यानी 6 का 36, तो 7 से भी कितना मल्टीप्लाई हुआ? 6, 7 6 42,000। आंसर होगा 42,000। कि अगर टीवी पे उसको 16.66% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे उसको जो है वो 42,000 यानी 42 और 3 0 ऐड करके जो है वो बेचना पड़ेगा। समझ गए? इससे मेरे पास वैल्यू निकल गई। वैल्यू में फिर मैंने प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग वालों को नहीं आया होगा, उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, डन। अगला लो जी। If CP of 270 kg rice is equal to the SP of 240 kg rice, then find the profit loss percentage in the business. CPSP का रेशो निकालो बस। CPSP का रेशो आ गया तो आपका काम हो गया। आज प्रॉफिट लॉस ही है, डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट किसी और दिन करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट में अकेली ये क्लास लग जाएगी पूरी। 11.1 बोला गया, इफ सीपी ऑफ 270 kg राइस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 240 kg राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 270, 3 8 24, 3 9 27, यानी 8/9। कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 है। तो पूछा क्या गया? अब देखो, कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस 9 है, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। 8 पे कोई चीज ली और 9 पे बेची तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का? 1 का। कितने पे? 8 पे, इंटू 100। कितना हो गया हमारे पास? 12.5। कितना हो गया? 12.5। कॉस्ट प्राइस 8 है ना, प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है।
ना कि सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, गलत किया। ठीक है जी, डन। कि अगर 270 का सीपी और 240 का एसपी बराबर है तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया, 240 अपॉन 270, 8/9। मतलब अगर 8 सीपी है तो 9 एसपी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने पे, 8 पे, इंटू 100, तो 12 8 96 यानी 12.5 हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट, ये सक्सेसिव नहीं सक्सेसिव नहीं है इसमें। बस सीपी ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द एसपी ऑफ सेकंड। सीपी एसपी का ही रेशो लेना है और जिसको इक्वल करने को बोला उसको इक्वल कर देना है बस। सीपी एसपी का रेशो ही लेना है और जिसको इक्वल करने को बोला वो इक्वल कर दो, बस आंसर हो जाएगा आपका। सीपी अपॉन एसपी का रेशो निकालो दोनों का, जो चीज इक्वल करने को बोली है उसको इक्वल करना है बस, आंसर हो जाएगा उसी से ही। शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स ऑन फर्स्ट, मतलब मुझे सीपी और एसपी का रेशो लेना है दोनों का, या लिख दूंगा सीपी और एसपी। ठीक है, ऑन फर्स्ट आइटम ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 1/5, मतलब अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 6 होगी, और दूसरे पे 10% का लॉस यानी -1/10। अगर 10 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 9 होगी। अब उसने बोला इफ सीपी ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द एसपी ऑफ सेकेंड आइटम, तो अब इक्वल करना पड़ेगा पहले। इधर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 5 और 9 को कैसे होगा, इधर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मैं 5 से, इसके अलावा तो मैं इक्वल कर ही नहीं सकता हूं इनको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, 9 6 54, ये कितना हो जाएगा, 5 9 50, 9 5 45, हो गया बराबर। देन कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस इन द ओवरऑल बिजनेस। तो बताओ ओवरऑल सीपी कितनी आई, ओवरऑल सीपी 45 प्लस 50 95, ओवरऑल सीपी कितनी आई, 45 और 50 95, और ओवरऑल एसपी कितनी आई, सम कर दो एसपी को, 55 और 45, 5 और 4 9, 5 और 4 9 99। मतलब अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 95 है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। पूछा क्या है, अब क्या होगा अगर मैंने 95 में कोई चीज खरीदी और 99 में बेची, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का, 4 का, कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे 95 पे, इंटू 100, तो 19 5 95, 20 5 100, 80/19। ठीक है, ये हो जाएगा 19 चौके 76, यानी 4 सही 4/19%। 80/19 क्या हो जाएगा, 19 चौके 76 प्लस 4 80, तो यानी 4 सही 4/19 की परसेंटेज। आया समझ, हाँ जी। सीपीएसपी में ले गया, जो इक्वल करने को बोला था उसको इक्वल कर दिया, फिर उसने ओवरऑल पूछा था कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो मतलब ओवरऑल सीपी और एसपी निकालनी पड़ी, तो सीपी सीपी को सम कर दिया, एसपी एसपी को सम कर दिया। अब उससे मुझे यह पता लग गया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ था। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में क्या होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 4 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 95 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, 19 5 95, 20 5 100, 20 चौका 80, 80/19, 19 चौके 76 प्लस 4, तो यानी 4 से ही 4/19 की परसेंटेज। नेक्स्ट, इधर भी यही करना है। बोला राहुल सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट इक्वल एसपी, तो सीपीएसपी का रेशो लो और एसपी को बराबर कर दो ताकि आप डीसी तक पहुंच सके।
राहुल सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट इक्वल एसपी, ही इनक्योर्स द लॉस ऑफ 10%, मतलब 1 माइनस 1/10, 20% प्रॉफिट यानी +1/5, एंड 25% लॉस यानी -1/4। तो सीपीएसपी का मैं ले लेता हूं। तो पहले पे अगर सीपी 10 है तो एसपी 9 है, दूसरे पे सीपी 5 है तो 6 है, और पहले पे सीपी 4 है तो 4 - 1 3 हो गया। बोला क्या उसने, एसपी सेम कर दो। तो अब 9, 6 और 3 को 18, मतलब 9 दूनी 18, 6 3 18, 3 6, क्योंकि 18 सबका मल्टीपल है, 6 का भी, 3 का भी और 9 का भी है, तो 18 बनाता हूं। 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई, तो 20/18, 15/18 और 24/18 आ गया। पूछा क्या है उसने, बोला गया कि ओवरऑल बिजनेस में उसको 400 का लॉस हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितने का हो रहा है। तो सीपी अपॉन एसपी, टोटल सीपी कितना आ जाएगा, देखो गिनो, 24 और 20 44, 44 और 15 59, और एसपी कितना आ जाएगा 54, क्योंकि 18 का मल्टीपल 3 बार है, 18 दूना 36, 18 3 54। तो क्वेश्चन ने बोला कि 400 का लॉस हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कितने का लॉस हो रहा है, 5 का। मेरे अकॉर्डिंग लॉस कितने का हो रहा है, भाई मेरा कॉस्ट प्राइस 59 है, बेच में उसको 54 में रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना लॉस हो रहा है, 5 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर, 80 के बराबर। पूछा है देन व्हाट इज द सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, तो सेकंड आर्टिकल क्या है, ये है, उसका सीपी कितना हो जाएगा 15 गुना 8, 15 8 कितना होता है 120 यानी 1200। सेकंड आर्टिकल का पूछा है ना, अब सीपी एक की वैल्यू आ गई मेरे पास 80 के बराबर, तो 80 को मैं सेकंड के सीपी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 8 थे 120, तो कितना हो जाएगा 1200 मेरे पास आंसर। डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अ पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई भी दुकानदार 2 आर्टिकल्स को सेम एसपी पे बेचता है, सेलिंग प्राइस पे बेचता है, और मान के चलो उसको पहले पे X% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे उतने का ही लॉस हुआ, तो ओवरऑल बिजनेस में उसको लॉस ही होता है, और लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है इसका, x²/100 की परसेंट। यानी जैसे मान लो कि भाई 2 आर्टिकल जो है वो दुकानदार, मैं ही दुकानदार हूं, मैं बेच रहा हूं, मतलब दोनों को मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं। इस 100 पे बेचने पे मेरे को 10 का फायदा हुआ, और इस 100 पे बेचने पे मेरे को 10 का लॉस हुआ। यानी अगर 2 आर्टिकल का सेम सेलिंग प्राइस होता है, एक को X% के प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को X% के लॉस पे बेचा गया, तो उसको पूरे बिजनेस में भी लॉस ही होगा, और लॉस की परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, x²/100 की परसेंटेज। x² क्या होगा, ये 10, तो यानी 10 का स्क्वायर यानी 100/100 की परसेंटेज, यानी उसको 1% का लॉस जो है वो बिजनेस में होगा। तो अगर 2 आर्टिकल्स को एक एसपी पे बेचा जाए, एक को X% के प्रॉफिट पे, दूसरे को X% के लॉस पे, तो ओवरऑल बिजनेस में भी लॉस ही होता है, और उस लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, x²/100%। x क्या है, ये प्रॉफिट या लॉस हमारे पास रहता है। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट, ठीक, देखो आ गया। 2 फ्लैट्स को 12-12 लाख ईच में बेचा गया, एक पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 20% का लॉस, तो होगा क्या, उसको लॉस ही होगा, पर बताना है कितने का होगा। एग्जैक्ट नंबर पूछा है आपसे, लॉस का कितना है। गलत, सच में गलत है। हाँ जी, नहीं, ये तो बता रहा है।
नहीं करना तो ऐसा ही है, मैंने ये थोड़ी बोला कैसे आएगा 4% ही आ रहा है, उससे आगे जो आपने कैलकुलेट किया है वो गलत किया है, मैं ये बोल रहा हूँ आएगा वैसे ही। हाँ तो उस 96 डबल होगा 96 है नहीं भैया, क्या बोल रहे हो। हाँ अच्छा सच में 96 आपने लॉस परसेंटेज 4% निकाला, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस दी है आपको, बोला नहीं है सोल्ड 2 फ्लैट्स तो वो सेलिंग प्राइस है, ये लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे थोड़ी भी कैलकुलेट होता है। और उसने फंसाने के सारे ऑप्शन दिए हैं, फंसाने के सारे ऑप्शन दिए, उसको पता है हम कितने महान है। अरे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ये जो दिया है ये आपको सेलिंग प्राइस दे के रखा है उसने, तो आपने ये तो निकाल लिया, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की परसेंटेज। आपने क्या किया कि 20 है 400/100 4% का लॉस हुआ, मतलब 1/, इतना, यही हुआ ना 4%। यानी अगर 25 कॉस्ट प्राइस है तो 24 सेलिंग प्राइस होगी, यही मतलब हुआ कि अगर -1/25 है तो अगर 25 कॉस्ट प्राइस है तो 24 क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सेलिंग प्राइस कितनी है, 12 और 12 24 है, मतलब इस 24 की वैल्यू 24 लाख के बराबर है, तो एक की वैल्यू 1 लाख के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 25 लाख के बराबर। कितने का लॉस दिख रहा है, 25 - 24 1 लाख। क्लियर है नहीं क्लियर है, -25 यानी 25 कॉस्ट प्राइस है तो 24 सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस है कितनी, 12 और 12 24 लाख है, तो एक की वैल्यू 1 लाख, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 25 की वैल्यू 25 लाख। पूछा क्या गया है, लॉस कितना है भाई, तो 25 - 24 1 लाख का लॉस। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होता है। बाई मिस्टेक तो लिखा ही नहीं है उसमें, वो तब होता है बाई मिस्टेक जब बोल दिया। देखो फ्रैक्शन से बचने के लिए पहले ही काम कर लेना, जैसे मैंने बता दिया है आपको। फ्रैक्शन से बचना है तो बचा लेना अपने आप को, नहीं तो भगवान ही बचाएगा। कैसे बचाना भी मैं 2 क्वेश्चन में करके दिखा चुका हूं वीट वाले। 40% का मतलब कितना हुआ 2/5, और 33 सही 1/3 का मतलब कितना 1/3। 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल 15 एज्यूम करके चलो, मतलब 15 मत लग जाना पर बॉक्स बनाने, तो समझाने के लिए था बस। 15 बॉक्स लग गए बनाने फिर तो हो गया बेड़ा पार, समझाने के लिए था बस, उसको समझ को इंप्लीमेंट करो। ही सोल्ड 40% यानी 2/5, और ये आ जाएगा 1/3, तो मैंने ले लिया है 15, मतलब सब 100 ऐसा है 15 में बटे हुए, और इधर एक 15 का टोटल है मेरे पास ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो बोला गया कि भाई 40% पार्ट को जो है वो 7% के लॉस पे बेचा, मतलब 2/5, तो 15 का 2/5 कितना हो जाएगा 6, मतलब 600 है, और 7% के लॉस पे, तो 7 छिका 42 -42, एंड 33.1/3% ऑफ रिमेनिंग बचा कितना है, पहले 9 बचा है, इसका 1/3, 9 का 1/3 कितना होगा 3 ही होगा। कितने पे बेचा गया 13% के प्रॉफिट पे, तो 13 3 39, मैंने कितना लिख देना +39, 13% है ना, तो 3 मतलब 3 100 100 100 13 13 13 13 दूना 26 13 3 39, बचा कितना 6 बचा। कैलकुलेट द गेन परसेंट अर्न बाय आलोक ऑन रिमेनिंग क्वांटिटी टू अर्न 3% प्रॉफिट इन ओवरऑल बिजनेस। ओवरऑल बिजनेस में कितना चाहिए उसको 3% चाहिए, तो 3% 1500 का 3% कितना होता है 45, क्योंकि 15 है तो इधर तो 1500 ही होगा, ये कंबाइंड क्वांटिटी है, तो 1500 का 3% कितना होता है
45 का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा अभी तक कितने का आ गया है मेरे पास, अभी तक कितने का आ गया है, -3 पे, मतलब मेरे को यहां पे +48 चाहिए, और कितने पे, 48 होगा, कौन दिलाएगा, 6 दिलाएंगे, तो एक कितना दिलाएगा, 8% का प्रॉफिट, खत्म क्वेश्चन। तो एक कितना दिलाएगा, 8% का प्रॉफिट, 48 प्रॉफिट दिलाना है 6 लोगों को, तो एक 8% दिलाएगा, मतलब तो रिमेनिंग क्वांटिटी पे उसको 8% का प्रॉफिट चाहिए, सब पे हो जाएगा उसका 48% पूरा। समझ गए नहीं समझे, तो आंसर वुड बी 8%। ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पहले समझा लेता हूं, पहले नहीं लेके जाना करने। जब भी हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या डिसऑनेस्ट को लेंगे तो हमें 1000 ग्राम को 1000 रुपीज मान के चलना है कि हर ग्राम के लिए मेरा 1 रुपया लग रहा है, तो 1000 ग्राम के लिए क्या होगा, 1000 रुपीज लगेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? जब भी हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल करेंगे तो 1000 ग्राम को हम 1000 रुपीज के बराबर मान के चलेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किलोग्राम ग्राम 1000 में ही होता, मैं 100 नहीं कर सकता हूं इसको, कि भाई 100 में क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं यार, 1 किलोग्राम में होते ही 1000 ग्राम है, तो मैं 100 कैसे ले लूं, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपसे, आप उसमें कंफ्यूज होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम को 1000 रुपीज ही मान के चलेंगे कि 1 ग्राम के लिए 1 रुपया ही हमारी कॉस्ट प्राइस आ रही है। समझ गए नहीं समझे, समझ गए नहीं समझे, अब करो स्टार्ट। 1000 ग्राम को 1000 रुपीज मान के चलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बोलता है वो, प्रोफेसर का मतलब होता है कि बोलता है वो कि मैं अपनी जो सामान बेचता हूं वो सारे ही कॉस्ट प्राइस पे बेच देता हूं, बोल रहा है वो। कुछ ऐसा भी होता हाँ, है तो बता। प्रोफेसर वाला जो होता है वो एसपी होता है। बोला ना कि ही प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा है कि मैं अपना सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता हूं। तो 1 किलो की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 1000 ग्राम, 1000 पे कितना लगेगा, 1000 रुपीज, 30 इज पर। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price. 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, वो बोलता है मैं आपको 1000 ग्राम 1000 रुपए में ही दे दूंगा, मतलब मैं आपको 1000 रुपए में ही आपको सेल कर दूंगा। यही मतलब हुआ कि मैं आपको दे रहा हूं कोई चीज कॉस्ट प्राइस पे, तो मतलब 1 किलो को मतलब 1000 ग्राम मैं आपको 1000 रुपीज में दे दूंगा, पर जो वो वेट इस्तेमाल कर रहा है वो 900 ग्राम कर रहा है। कितना वेट इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसका अपना खर्चा कितना आ रहा है, 900 रुपए, अपना खर्चा कितना आएगा 900 ग्राम पे, 900 रुपए, तो ये क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। उसने बोला कि मैं अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता हूं, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे तो मैं उसको 1000 रुपए में बेच दूंगा, सेलिंग प्राइस 1000 रुपए, पर वेट वो 900 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर 900 ग्राम वेट होगा तो 900 ग्राम ही होगा उसमें, 900 ग्राम होगा तो मतलब 900 रुपए लगे होंगे उसके अपने। तो गेन कितना होगा उसका, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कितना, प्रॉफिट कितना हुआ है उसका, खुद का 900 लगा, 1000 रुपए में बेचा, प्रॉफिट कितना, कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितनी मल्टीप्लाइड बाई 100, 100/9 क्या होता है, 11.99, 11.11%, 11.11%। ठीक है जी, नेक्स्ट। वैसे ही करना अभी 1000 लेके, वेट वाले सवाल सारे 1000 से करने हैं। वेट वाले सारे सवाल हमें 1000 से ही करने हैं।
क्या बोला कि भाई एक शॉपकीपर है, वो अपना आइटम जो है वो 20% के प्रॉफिट पे जो है वो बेच रहा है, क्योंकि वेट की बात हुई है तो मैं उसकी कॉस्ट प्राइस 1000 मानूंगा। ये क्या मानूंगा? उसकी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने क्या बोला 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपीज, और 1 किलो में तो इतना ही होता है यार 1000 ग्राम, मैंने 1000 रुपीज मांगे। कितने में बेचता है? उसको 20% के प्रॉफिट पे। मतलब 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 का 20% 1200 हो जाएगा। 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। बट जब उसने वेट इस्तेमाल किया तो 1000 नहीं किया, 20% लेस किया, तो 1000 का 20% लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब उसकी अपनी लागत कितनी आई? 800 आई, और सेल कितने पे कर दिया उसने? 1200। अपनी लागत तो 800 ही आई ना, क्योंकि उसने 1000 तो इस्तेमाल किया नहीं, 20% लेस वेट कर दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? कितने पे? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 400 दूना 800, 50 दूनी 100, 50% का प्रॉफिट कमा गया वो बंदा। समझ गए नहीं समझे? लागत उसकी 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपीज ही थी। उसने बोला जी मुझे तो 20% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, इसलिए आप 1200 दे जाओ। पर वो इतना तेज था कि उसने 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का बटका लगाया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो 800 ही आई उसमें। मतलब उसने 400 कमा दिया, कितने पे? 800 पे। परसेंटेज के लिए 100 गुणा कर दिया मैंने, तो 50% आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। A dishonest dealer sells products at 10% लॉस। मतलब 1000 पे 10% का लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 900, 10% के लॉस पे बेच रहा है वो बंदा ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो 1000 ही होगा, उस पे 10% का लॉस हुआ तो 900 पे बेच दिया। बट यूजेस 2 ग्राम इंस्टेड ऑफ 4 ग्राम। मतलब वो बटका आधे का लगा रहा है। मतलब अगर उसको 4 का लगाना चाहिए तो वो 2 का लगा रहा है, मतलब आधा कर दिया उसने। तो 1000 का आधा कितना हो गया? 500। मतलब उसने 900 बेचने के टाइम बटका कितने का लगाया? 500। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ और सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो दुनिया को दिखाने को लॉस झेल रहा है और करामात पूरी कर रहा है। तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? 400 का। कितने पे? 500 पे। तो परसेंटेज कितना? मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 100, 20 80, यानी दुनिया को दिखाने को 10% का लॉस पर कमा रहा है 80% का प्रॉफिट। डन? क्लियर है? वैसे ही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। %14.28 होता है 1/7। मर्चेंट गेन 14.28%, यानी 1/7 का गेन होता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 7 है तो सेलिंग प्राइस 8 है। ठीक है। इफ द कस्टमर परचेज 2 किलोग्राम, तो उसको एक्चुअल में मिला कितना? मतलब उसने सेलिंग प्राइस कितने की है? 2 किलोग्राम की, यानी 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम की। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर? 2000। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में क्या होता है? प्रोफेसेस टू सेल एट द कॉस्ट प्राइस। उसको लगता है मैं सब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं।
तो मतलब वो बोल रहा है 8 की प्राइस 2000 के बराबर, कि मैंने तेरे को कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ही है उसको बोलने को। तो 8 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 5 250। पर उसको गया कितना, इतना गया होना, क्योंकि अगर वो मान लो 400 ग्राम 800 की जगह 1000 की जगह 700 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है तो 700 ग्राम ही जाएगा उसको, बटका तो उसने उतने का ही लगाया। तो 7 गुना 250 कितने का हो जाएगा, 25 आते होता है 175, 750 ग्राम 1750 ग्राम गया मतलब उसको, मतलब वो लेने गया था 2 किलो, मिला कितना 1750। क्यों, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने वेट में जो है वो सारा झोल ही खत्म कर दिया। बोल तो ऐसा रहा था कि मैं तेरे को सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही दे दूंगा, तू 2 किलो ले और 2000 ही दे, मतलब सेलिंग प्राइस तो 2000 ही रखी उसने, पर देने के टाइम दिया कितना 1750, बटका ही कम लगा दिया उसने ताकि उसको अपना प्रॉफिट मिलता रहे। समझ गए नहीं समझे, क्लियर है? नेक्स्ट, धन्यवाद। अच्छा, एक दो जो क्वेश्चन बच गए जो ऋषभ भी पहले बोल रहा था वो मैं इधर ही बता देता हूं आपको कि कैसे वो कर, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट में आते हैं, मिक्सचर में काउंट किया जाता है पर होते हैं वो प्रॉफिट की है। ठीक है, ये लग गया पता। इसको हमने 200 कोई, अब इसमें कोई भी बदलाव किया जाए हमेशा आपने क्या करना है, इतना उसने लिया है तो एक्चुअल में कितना मिला, मतलब सेलिंग प्राइस 2000 के बराबर। अगर इधर 3 होता तो इस केस में मैं 8 को कर देता 3000 के बराबर, इधर होता 4 किलोग्राम तो 8 को कर देता, मिला कितना जो भी इधर वैल्यू, जैसे इधर 1/7 थी तो 7 से मल्टीप्लाई करके मिला, मतलब उसको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। समझ गए नहीं समझे, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जो ये वाली वैल्यू होगी ये सेलिंग प्राइस के लिए हो रही होगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ ही किस पे बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब बेच रहा है, सेल कर रहा है, पर बटका तो कम का लगा रहा है, और जितना कम का लगा रहा है उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है। तो बटका लगाया था उसने कम का तो 1750, तो फायदा कितने का होगा उसको, 350 रुपए का, 1000 रुपए 1000 ग्राम के बराबर ही था। अब कुछ सवाल मिक्सचर में आते हैं जो इसके बनते हैं। कैसा सवाल, कि सवाल ऐसा होता है कि एक जो है वो जो कि मिल्कमैन है, उसकी जो अपनी दूध की कॉस्ट है वो है 25 रुपए। कितनी, 25 रुपए, ठीक है। और लोग उससे चाह रहे हैं, मतलब उसकी अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 रुपए, ठीक है, और लोग चाह रहे हैं कि वो बेचे कितने को आगे 20 रुपए में, और ये चाहता है कि मैं अपना 25% कम से कम प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करूं, ठीक है। एक मिल्कमैन है जिसकी अपनी खुद की दूध की लागत इतने रुपए केजी है और लोग उससे चाह रहे हैं वो इतने में बेचे, सेल करे, मतलब अपनी लागत इतनी है और लोग चाह रहे हैं वो इतने में बेच दे। और ये इंसान भी चाहता है यार अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम इतने की प्रॉफिट तो मेरे को होना ही चाहिए। तो अगर मिल्कमैन को प्रॉफिट कमाना है तो कैसे कमाएगा, पानी डाल के अब उसमें दूध में, और तो कुछ कर नहीं सकता है, दूध में शराब तो डाल नहीं सकता है, नशा हो जाएगा, पानी डालना पड़ेगा ताकि पता ना लगे। तो पानी की प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी पर लीटर, 0 रुपए होगी, क्योंकि वो बाउंडी से निकाल बिस्लेरी थोड़ी भी डालेगा दूध में तो उसका तो और कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, पागल थोड़ी भी है वो। तो क्या बाउंडी देखेगा, बाउंडी नहीं मिलेंगे तो नदी नाले देखेगा, समझ गए नहीं समझे, उसे डालेगा। अब अगर वो 20 रुपए पे बेचे और उसके बाद भी चाहता है कि प्रॉफिट कितने का हो, 25% का, तो 25% का मतलब क्या है 1/4, मतलब अगर 4 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए? तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5 का 20, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब अगर वो दूध को 20 रुपए में बेचे और 25% उसको प्रॉफिट कमाना है तो उसको दूध को कॉस्ट प्राइस कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 16 मेंटेन करनी पड़ेगी। कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 16 करनी पड़ेगी। तो उसकी अभी लागत कितनी है, अभी लागत कितनी, मिटा दो उसको, ठीक है, अभी उसकी लागत कितनी है 25, मेंटेन कितनी करनी है, होगी तब जब पानी ऐड करेगा, तो 25 - 16, 16 - 0, तो मतलब 16:9 में उसको जो है वो मिल्क और पानी को रखना पड़ेगा, यानी ये रेशो आ जाएगा मिल्क का, या आ जाएगा बॉटल। यानी अगर वो 16 गिलास बॉटल में या टप में
मिल्क के डालेगा तो 9 गिलास किसके डालने पड़ेंगे, पानी के डालने पड़ेंगे, तब जाके वो 16 रुपए अपनी कॉस्ट प्राइस को मेंटेन कर पाएगा। और 20 पर बेचने पे उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक और जिसमें बनता है कि भाई 20 रुपए पर लीटर जो है मेरे पास प्योर मिल्क है, ठीक है, प्योर मिल्क की क्वांटिटी 20 लीटर है और उसमें उसने जो है वो 6 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब पिछले में मैंने बताया आपको कितना डालना पड़ा, इस बार उसने दे दिया है कि 6 लीटर वाटर ऐड किया और 20 लीटर प्योर मिल्क में डाला, तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा वाटर एडिड अपॉन प्योर मिल्क इंटू 100। कितना वाटर ऐड किया, 6, कितने पे, 20 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बी 5 100, 5 6 का 30% का प्रॉफिट होगा। जब भी सवाल ऐसा आएगा कि आपको वाटर भी दिया गया है, प्योर मिल्क भी दिया गया है, तब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो ऐसे करना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू वाटर एडिड अपॉन प्योर मिल्क इंटू 100। नहीं तो मिक्सचर वाले से कर देना अगर ये नहीं दिया है, अभी मैंने बता दिया कि कैसे है। तो इन्हीं 2 फ्रेमिंग में आपको ऊपर नीचे वो घुमाएगा, इन 2 फ्रेमिंग को आपने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है।